पिछले वीडियो की कुछ झलक जिसमें हमने बात किया दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में और इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का समावेश हमने किया है और एक अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो देखिए और उसके पश्चात में देखिए ये वीडियो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ये दोस्तों टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी मत गलती कीजिए दोस्तों। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म और इसके MCQ टाइप क्वेश्चन की। तो वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में, कहाँ से हिंदू धर्म का उद्भव हुआ और इसके बारे में फुल डिटेल दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले जो धर्म दोस्तों सनातन धर्म हिंदू धर्म को बांटा गया दोस्तों, दो भागों में बांटा गया। एक तो वैष्णव धर्म, एक तो शैव धर्म। ठीक है, तो दोस्तों वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ठीक है, याद रखना। एक था वैष्णव धर्म, एक था शैव धर्म। तो आपको याद होगा इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बात किया। आज से लगभग 5000 साल पहले शैव धर्म दोस्तों की प्रमाण मिलते हैं, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा दोस्तों मिली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो अभी हम पूरा फुल डिटेल से दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वैष्णव धर्म के बारे में हमने अलग बता दिया और शैव धर्म के बारे में अलग बता दिया। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे दोस्तों। हिंदू धर्म ही अतीत में वैष्णव धर्म का स्वरूप था। ठीक है, हिंदू धर्म को ही वैष्णव धर्म बोलते थे और शैव धर्म दोनों बोलते। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो वैष्णव धर्म में श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता को दोस्तों एक पवित्र ग्रंथ माना है, जो कि आज भी भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, और इसे राष्ट्रीय ग्रंथ का दोस्तों दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे शैव धर्म में दोस्तों, तो ये जो वैष्णव धर्म से भी प्राचीन धर्म है दोस्तों, कौन सा, शैव धर्म, यानी शिव जी की आराधना। वैष्णव धर्म जो हिंदू धर्म है इससे प्राचीन सभ्यता में देखने को मिलती है, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें पशुपतिनाथ की दोस्तों मूर्तियां मिली थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो इसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों, यानी श्रीमद् भगवत गीता में क्या दोस्तों किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का दोस्तों वर्णन किया गया है। एक इसमें सिद्धांत दिया है दोस्तों, चक्रव्यूह सिद्धांत। इसके बारे में अभी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। चक्रव्यूह जो सिद्धांत है दोस्तों, वो इसका सबसे भागवत ग्रंथ का दोस्तों सबसे प्राचीन और सबसे जो अनंत दोस्तों कहेंगे, सबसे जो बड़ा जो सिद्धांत है दोस्तों, चक्रव्यूह सिद्धांत है। इसके बारे में आगे दोस्तों चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद, याद रखना दोस्तों, श्वेताश्वर उपनिषद काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों कि श्वेताश्वर उपनिषद किससे संबंधित है, तो शैव धर्म से दोस्तों संबंधित है, और इसके 3 मूल तत्व माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पति, पशु और पास। ठीक है, याद रखना, पति, पशु और पास। पति को दोस्तों स्वामी माना गया है, जो कि भगवान शिव यानी परमात्मा का रूप माना गया है। ठीक है, पशु को दोस्तों आत्मा माना गया है, याद रखना, व्यक्ति को इसमें मूल तत्व व्यक्ति है, और दोस्तों जीवात्मा को माना गया है। ठीक है, यानी शिव जी परमात्मा के रूप में और जीवात्मा के रूप में एक व्यक्ति को शामिल किया गया। ठीक है, पास में होता है यानी बंधन, यानी दोस्तों कि ये सांसारिक जो बंधन कर्म फल है इनको दोस्तों पास में शामिल किया गया है। ठीक है, उसे पास नाम दिया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे तो वैष्णव धर्म में अगर देखेंगे तो जो वैष्णव धर्म के दोस्तों 5 कृष्णवंशी वीरों की पूजा की जाती है। वैष्णव धर्म में 5 जो कृष्णवंशी वीर हैं उनकी पूजा की जाती है, जिसमें वासुदेव जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं, और उसके पश्चात में इनके जो चचेरे भाई थे दोस्तों बलराम जी, जिनको संकर्षण भी बोला जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे दोस्तों प्रद्युम्न, और इनके दूसरे पुत्र थे दोस्तों सांब, और जो प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, पोते थे। ठीक है दोस्तों, अनिरुद्ध का दोस्तों 5 जो वंशी वीरों की दोस्तों पूजा की जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात में हम पढ़ते हैं दोस्तों शैव धर्म के बारे में। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे जिससे कि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म हमारा, जो वैष्णव धर्म आया, ये किसकी कहाँ से दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं, कैसे हमें पता चला, किसने पूजा की, किसने इस संप्रदाय को बनाया, तो ये चीज़ों के बारे में हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो वैष्णव धर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है वो है चक्रव्यूह सिद्धांत।
चक्रव्यूह सिद्धांत में क्या किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के 5 कृष्णवंशी वीरों की दोस्तों पूजा की जाती है और इन्हीं का वर्णन किया गया है किसमें, चक्रव्यूह सिद्धांत में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। चक्रव्यूह इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जोड़ करके दोस्तों 5 कृष्णवंशी वीरों की आराधना की जाती है और चक्रव्यूह में दोस्तों 4 योद्धाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों, सबसे पहले परमात्मा। परमात्मा का सबसे जो नाम लिया जाता है, परमात्मा के रूप में दोस्तों वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं, इनकी पूजा की जाती है। और ये है कौन दोस्तों, तो देवकी के पुत्र हैं। ठीक है, किसके पुत्र हैं दोस्तों, देवकी और नंद बाबा के दोस्तों पुत्र हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको हिंदू धर्म के जो प्राचीन जो तथ्य हैं दोस्तों, इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वीडियो आप अवश्य देख लें, क्योंकि जब वो वीडियो आप देखेंगे तब ही ये आपको समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी इसके बाद में कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण को माना गया है और ये जो पुत्र हैं दोस्तों देवकी और जो नंद बाबा के पुत्र हैं, और ये स्वयं अपने आप को दोस्तों परमात्मा इनको कहा गया है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ज्ञान, ज्ञान इनका प्रतीक चिन्ह है, याद रखना। ठीक है, तो 5 चीज़ों का हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। परमात्मा और परमात्मा के रूप में वासुदेव, ये जी हैं जो हैं भगवान श्री कृष्ण का रूप है दोस्तों, और ये देवकी के पुत्र हैं और स्वयं इन्हीं का वर्णन किया जा रहा है और ये ज्ञान के प्रतीक है। ठीक है, दूसरे हैं दोस्तों बलराम। इनके वंश में जो बलराम है दोस्तों, वो क्या है, वासुदेव और जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनके भाई हैं। ठीक है, चचेरे भाई। और क्या, रोहिणी के पुत्र हैं। ये कौन है, रोहिणी के पुत्र हैं, ये चचेरे भाई हैं। और इनको जो प्रतीक चिन्ह दिया गया दोस्तों, जीव का दिया गया, यानी यहाँ पर क्या है, परमात्मा और यहाँ पर क्या है, जीव का रूप। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा दोस्तों रूप दिया गया है वो ये प्रद्युम्न। प्रद्युम्न क्या है, कृष्ण और रुक्मणी के दोस्तों पुत्र हैं। और ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है इनके साथ में दोस्तों पुत्र का संबंध है, यहाँ पर भाई का संबंध था, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बता रहे हैं। और यहाँ पर ये भाई के बारे में बताए हैं दोस्तों बलराम। और प्रद्युम्न कौन है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह दोस्तों मन है। ठीक है, पहला ज्ञान, जीव, फिर मन। इसके पश्चात में चौथे नंबर पर दोस्तों आते हैं जो कृष्णवंशी हैं दोस्तों, सांब। ये कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण और जामंती के दोस्तों पुत्र हैं और ये बुद्धि के प्रतीक हैं। ठीक है, पांचवें में आते हैं दोस्तों अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है, प्रद्युम्न के दोस्तों पुत्र हैं। ये प्रद्युम्न अभी इससे पहले तो वर्णन किया है दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, और उनके जो पुत्र हैं दोस्तों वो अनिरुद्ध हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध जो है वो दोस्तों पौत्र का है, यानी ये क्या है, पोते हैं। और इनमें क्या दोस्तों, अहंकार का जो रूप दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 5 चक्रीय सिद्धांत काफी बार एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना, इन 5 चीजों का दोस्तों वर्णन किया गया। ठीक है, कृष्ण की उपासना के साक्ष्य कौन कौन से मिलते हैं, किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो सर्वोच्च रूप आपने देखा होगा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का, तो वासुदेव के रूप में जो सर्वोच्च रूप है उसको परमात्मा माना गया है। परमात्मा का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च रूप को माना गया दोस्तों, जिसमें आप देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के वैष्णवी रूप यानी बहुत से सिर दिखाई देते हैं आपको, और ये क्या है, ये परमात्मा के स्वरूप हैं दोस्तों। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, चक्रव्यूह रूप है दोस्तों, जिसमें 5 कृष्णवंशी वीरों का वर्णन किया गया दोस्तों, यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो पूजा की जाती है 5 रूपों में की जाती है। ठीक है, उसके पश्चात में विभव। ये विभव क्या है दोस्तों, तो ये कृष्ण अवतार वाला जो रूप है ये दोस्तों विभव कहलाया, और हम भगवान श्री कृष्ण को जो कृष्ण अवतार वाला रूप है उसके रूप में पूजा करते हैं। पहले पूजा किस रूप में करते हैं, तो परमात्मा के रूप में, वासुदेव के रूप में, जो कि उनका विस्तृत रूप है और सर्वशक्तिशाली रूप है। ठीक है, फिर 5 वंशी हम वीरों की पूजा करते हैं। फिर क्या, कृष्ण अवतार वाला रूप, इसकी पूजा करते हैं, इसको वैभव कहा जाता है। ठीक है, अंतर्यामी। जब सब लोग कहते हैं कि दोस्तों जो भगवान है रग रग में बसा हुआ है, चारों तरफ बसा हुआ है, हर एक तिनके में और सभी चीज़ों में सर्वव्याप्त है, तो संपूर्ण संसार का जो नियंत्रण करता है दोस्तों, पालन करता है, नियंत्रण करता है, उस रूप में हम देखते हैं दोस्तों, अंतर्यामी के रूप में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। ठीक है, और एक जो 5वां रूप है दोस्तों वो है आर्चा। याद रखना, आर्चा। ठीक है, ये नई नई चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, आपको याद रखना है चीज़ें। ठीक है, आर्चा। आर्चा क्या है, भागवत धर्म का जो पालन करने वाला है उसे बोलते हैं दोस्तों आर्चा। ठीक है, तो ये 5 रूपों में भगवान श्री कृष्ण की हम उपासना करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो सृष्टि का
जो नियम है दोस्तों, सृष्टि को कैसे बनाया गया, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, वैष्णव धर्म में ये चीज़ें दोस्तों कहाँ मिली हुई, तो ये चीज़ें दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता में दी हुई हैं। युगों के बारे में दिया हुआ है, दिव्य युग के बारे में दिया, मनवंतर के बारे में, कल्प के बारे में, सबके बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इनको पढ़ते हैं दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता जो कि वैष्णव धर्म का आधारभूत ग्रंथ है दोस्तों, आधुनिक काल में इसे दोस्तों राष्ट्रीय ग्रंथ का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, किसको? श्रीमद् भगवद गीता को। ठीक है, और इसमें क्या है, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। कितने अवतार दोस्तों? 10 अवतार। काफी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार भागवत धर्म में या वैष्णव धर्म में बताए गए हैं, तो कितने अवतार? याद रखना आपको, 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से हम चर्चा भी करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए पहले दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं चीज हम तो यहाँ पर देखेंगे युग, यहाँ पर युग देखते हैं हम, सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों युग, और यहाँ पर देखें दिव्य युग, यहाँ मनवांतर देखते हैं, यहाँ पर कल्प देखते हैं। ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये कलयुग है, जो कलयुग है दोस्तों, और सतयुग है, त्रेता, द्वापर। ठीक है, ये 4 युग है हमारे। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। हम कौन से स्थान पर अभी हैं? अभी हम लोग दोस्तों हैं कलयुग में, तो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हम जहाँ पर अभी हैं उसी चीज़ के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर इस स्थान पर तो कलयुग में इस समय, है ना। तो कलयुग की अगर बात की जाए तो कलयुग में अत्यधिक देखा जाए तो काफ़ी पाप है, काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं, और काफ़ी लोग परेशान हैं। और क्योंकि ये धर्म कर्म का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, अगर मनुष्य अपने धर्म कर्मों उनको सही से नहीं करता है तो उसको समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए कलयुग का दोस्तों जो समय बताया गया है, ये धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो बताया गया है, तो 4,32,000। याद रखना, जो कलयुग का दोस्तों समय सीमा है दोस्तों, तो वो है 4,32,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना कम समय इसलिए क्योंकि भगवान के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा ऐसा बताया जाता है धार्मिक ग्रंथों में कि ईश्वर के द्वारा सभी को बराबर यानी 4,32,000 वर्ष दिए गए थे। यानी हर युग को, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। और इसमें आज आपको हिंदू धर्म से काफ़ी, जो सनातन धर्म हमारा है उससे काफ़ी अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी, और ये एग्ज़ाम में भी दोस्तों आता है। तो यहाँ पर देखें कलयुग का जो दोस्तों वर्ष है वो 4,32,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपने कर्मों को अच्छी तरीके से नहीं दिखाया, यानी अच्छे कर्म नहीं किए, जिसके कारण सभी को देखो सतयुग को भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी 4,32,000 ही समय मिला था। ठीक है, यहाँ भी 4,32,000 और यहाँ पर भी द्वापर में भी 4,32,000। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर कलयुग में लोगों के जो रहन सहन या जो लोगों का धर्म कर्म बहुत ही कम रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो लोगों का समय काल इतना ही रहा यानी 4,32,000। लेकिन द्वापर आते आते, द्वापर में इससे पहले के युग में क्या था दोस्तों, यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने धर्म कर्मों को किया, लोगों की सेवा की, ईश्वर की आराधना की, पूजा वंदन किया, भजन कीर्तन किया, जिसके माध्यम से यहाँ की जो यहाँ के वर्ष हैं दोस्तों ये दुगने हो गए। यानी यहाँ पर थे 4,32,000, जो कलयुग की आयु है 4,32,000 है, वो बढ़कर द्वापर में कितनी हो गई दोस्तों, 8,64,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो द्वापर युग में जो द्वापर की आयु हो गई दोस्तों, वो आयु हो गई 4,00,000 दोस्तों। 8,00,000 4 से गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8,64,000। ठीक है, इसी प्रकार से त्रेता में आएंगे, तो त्रेता में क्या करेंगे दोस्तों, इसको 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्योंकि त्रेता के जो लोग थे उन्होंने और अच्छे कर्म किए, यानी यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी दोस्तों, लोगों का जीवन रहन सहन बहुत ही अच्छा था, लोग धर्म कर्म करते थे, अधिक पुण्य करते थे, लोगों की सहायता करते थे। तो इन्होंने अपने अच्छे आचरण करके दोस्तों इस समय को 3 गुना बढ़ा लिया। ठीक है, और द्वापर में कितने गुना बढ़ाया था दोस्तों, 2 गुना। यानी यहाँ पर कितने गुना बढ़ा था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी अच्छे धर्म कर्म किए, लेकिन त्रेता में और अच्छे कर्म हुए। तो यहाँ पर कितने, यानी यहाँ का जो यहाँ पर 2 से गुना हो गया, यानी जितना भी वर्ष इनको मिला था 4,32,000, यहाँ पर 2 से गुना हो गया। त्रेता में इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर अच्छे कर्म करके त्रेता, आप देखेंगे त्रेता में से होता 3, द्वापर में से होता 2, कलयुग में से होता है यानी 1। ठीक है, सतयुग में से है ना,
तो दोस्तों क्या हुआ, बढ़ता चला गया। यहाँ पर 2 से यहाँ पर कितना 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 12,96,000। 12,96,000 यहाँ वर्ष हो गई किसका, त्रेता का। ठीक है, उसके बाद सतयुग आते में ये 4 से गुना हो जाएगा, 4 से। यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे कर्म किए, यानी सबसे अच्छे जो कर्म किए वो सतयुग के लोगों ने किया, इसीलिए यहाँ का जो समय होगा सबसे ज़्यादा बढ़कर हो गया लोगों, लगभग दोस्तों 17 लाख वर्ष सतयुग की दोस्तों आयु है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, सबके बारे में बता दिया गया है, कलयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। ठीक है, अभी हम जो हैं क्या दोस्तों, कलयुग में खड़े हुए हैं। अब जो दोस्तों कलयुग है, यानी जो युग है हमारा, वो कितने युग हैं दोस्तों, 4 युग हैं। कितने युग हैं, 4 युग। ठीक है, एक तो कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है और सतयुग है। ठीक है, 4 युग हो गए। अब इन 4 युगों को मिला करके दोस्तों एक दिव्य युग बनता है। याद हुआ दोस्तों, यानी 4 युगों को मिला करके 4 युग जब होते हैं, आप समझ लो दोस्तों, एक युग का, कलयुग का कितना है, 4,32,000 दोस्तों। ठीक है, और उसके पश्चात में द्वापर की आयु कितनी हो गई, 8,64,000। त्रेता की कितनी हो गई दोस्तों, तो 12,96,000। इसी प्रकार से लगभग सतयुग की कितनी हो गई, तो 17 लाख लगभग हो गई। ठीक है, 17 लाख से ऊपर। तो अब ये 4 युगों को मिलाकर, इतने सालों को मिलाकर एक क्या बनता है, दिव्य युग बनता है। ठीक है, याद हो गया दोस्तों, याद रखना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सनातन धर्म में जन्म लिया है, हिंदू धर्म में जन्म लिया, तो आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है चीज़ों को जानने के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो एक 4 युगों को मिलाकर एक दिव्य युग बन गया, और ऐसे 71 दिव्य युग। कितने दिव्य युग याद रखना दोस्तों, 71 दिव्य युग दोस्तों मिल करके एक मनवांतर बनाते हैं। मनवांतर यानी मनु का दोस्तों, जो मनु का दिन होता है, एक मनु का दिन होता है। ठीक है, मनु कौन थे, तो भगवान जो मनु थे दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान मनु को दोस्तों सृष्टि का निर्माण करने के लिए बुलाया था, है ना। तो ये क्या, मनवांतर याद रखना। ठीक है, मनवांतर समझ में आया दोस्तों। तो ये जो 71 दिव्य युग मिल करके दोस्तों एक मनवांतर बनाते हैं। ठीक है, और 14 ऐसे 14 मनवांतर याद रखना दोस्तों, ऐसे 14 मनवांतर दोस्तों मिलकर एक कल्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, कल्प। और कल्प क्या होता है, यही एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, इनका एक दिन जो कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, कल्प कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा, ब्रह्मा का जो एक दिन है, भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, इनका एक दिन कल्प कहलाता है, एक दिन कल्प कहलाता है। और इसमें क्या होता है, अब ये आप समझ सकते हैं कि इसमें 14 मनवांतर होते हैं, 71 दिव्य युग होते हैं, और सतयुग। तो आप समझ सकते हैं ये जो युग है ये कितने हो जाएंगे, है ना। तो ये इसकी पूरी कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में और थोड़ा जानकारी। यहाँ पर देखेंगे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, इनके 10 अवतारों के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया। इसके साथ साथ में जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इससे जीवों का भी क्रमिक विकास हुआ है। यानी जिस प्रकार से इस धरती पर जीव आए हैं, किस प्रकार से धरती पर जीवों का विकास हुआ है, इसके बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे, और प्रतीकों को साथ में लेकर चलेंगे, और साथ में हम धार्मिक ग्रंथों को भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में ही ये चीज़ें बताई गई जो कि वैज्ञानिक से जोड़ करके बताई गई। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो युग था दोस्तों वो कौन सा था, वो था सतयुग। सबसे पहला युग सतयुग, जो लगभग 17 लाख और 17 लाख लगभग 28 हज़ार दोस्तों वर्ष का था। ठीक है, कितनी आयु थी दोस्तों, 17,28,000 कुछ वर्ष थी। ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के, ठीक है, भगवान कृष्ण यानी विष्णु के दोस्तों 4 अवतार हुए। पहले हुए मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार। ठीक है, 4 अवतार हुए। इनके प्रतीक के बारे में बताया गया कि पहला का जो प्रतीक था मछली था, फिर दूसरा कछुआ था, सुअर था, अर्धपक्ष। ठीक है, देखो जब मत्स्य अवतार हुआ तो सबसे पहले, यानी जब मनु जी ने इस पृथ्वी को बनाया, भगवान मनु जी ने जब ब्रह्मा जी के कहने पर इस पृथ्वी को बनाया, तो सबसे पहले वहाँ पर मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार में होता है यानी मछली का रूप। मछली का रूप कहाँ पर, यानी जलीय जीव, यानी संसार में सबसे पहले, आपने सुना भी होगा कि संसार में सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले जलीय जीव आए। ठीक है, तो आपने आज समझ भी लिया कि जलीय जीव क्यों आए और कैसे आए। ठीक है, तो सबसे पहले धरती पर कौन आया, तो जलीय जीव आए। ठीक है, नंबर 2 पर कौन आया, भगवान जो श्री कृष्ण है, इनका दूसरा अवतार हुआ। दूसरा अवतार किस रूप में हुआ दोस्तों, याद रखना, कूर्म अवतार। कूर्म क्या दोस्तों, कछुआ का।
कछुआ का अवतार, ठीक है। अब ये कछुआ का अवतार क्या, तो दोस्तों कछुआ का जब अवतार हुआ, आपने देखा होगा कि जब मंथन हुआ था तो कछुए के द्वारा ही दोस्तों जो इतना बड़ी शिला होती है उसको उसी पर रखकर तो घुमाया जाता था। तो यहाँ पर दूसरा जो अवतार था भगवान श्री कृष्ण, वो कछुए के रूप में था, इसीलिए कछुआ पूजनीय भी होता है। हिंदू धर्म में कछुआ की जो पूजा की जाती है, कच्छप की, है ना। तो तो ये कच्छप भगवान भी कहलाते हैं। तो कच्छप की दोस्तों ये क्या हुआ, तो दूसरा जीव देखो, पहले तो जल में रहने वाले जीव आए, उसके बाद में जो जीव आया वो दोस्तों जल और थल, यानी ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो जल और थल दोनों में निवास कर सके, दोनों में जीवित रह सके। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यहाँ देखते जाना, धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता जा रहा है, जिस पृथ्वी का विकास होता जा रहा है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति होती जा रही, ठीक है। तीसरा अवतार जो भगवान ने लिया वो लिया वराह अवतार, ठीक है। कौन सा वराह अवतार, वराह कौन सा दोस्तों, सुअर का अवतार। अब सबसे पहले जो तीसरा जो रूप था वो सुअर का था, यानी स्थलीय पशु, यानी स्थल पर दोस्तों पशुओं का आगमन हो गया। सबसे पहले जलीय जीव आए, फिर जलीय जीव जल के साथ में थली यानी कछुआ आया, उसके बाद में स्थल पर कौन सा जीव आया, सुअर आया, ठीक है। यानी कहने का आशय ये स्थल वाला पशु आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे और विकास हुआ और तीसरे रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो नरसिंह का अवतार, आपने सुना हुआ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो वो कौन सा अवतार था, वो दोस्तों अर्ध पशु का अवतार था। अर्ध पशु यानी आधा पशु आधा मानव। आपने देखा होगा जब मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मनुष्य सबसे पहले, उसको आप कपि कहते हैं, है ना। यानी आधा क्या था, मानव था, और आधा क्या था, आप मानव और आधा पशु था, है ना। जब मनुष्य जब संसार में जब जीव आए तो उसमें सब जो अर्ध पशु आया, है ना, जो नरसिंह के रूप में आया, वो तो क्या है, आधा पशु थे आधा मानव था, ठीक है। जो पांचवा अवतार है दोस्तों वामन अवतार, आपने इनके बारे में सुना भी होगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बौना अवतार आया। बौना अवतार यानी वामन अवतार, यानी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत बौने थे, है ना। एक बार इनसे कहा गया, एक राजा ने कहा इनसे कि आप तो बहुत बौने, अगर आप अपने जो कुछ भी आप हमसे मांगना चाहें, अहंकारवश उसने कहा जो कि कुछ भी आप हमसे मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे केवल 3 पग हमें धरनी दे दीजिए, यानी 3 पग आपको धरनी देनी है। तो ऐसे में उन्होंने कहा ठीक है, तो 3 पग में उन्होंने पूरा संसार, यानी 3 पग में जो तीनों लोक हैं उसको भगवान श्री कृष्ण ने नाप दिया था ना। तो जो जो इनका अवतार हुआ दोस्तों वो लघु मानव का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण चल रहा है, यहाँ पर जलीय पशु और मानव का रूप आया, उसके पश्चात में जो मानव आया धीरे धीरे वो कैसे रूप में आया, तो लघु मानव, यानी लघु मानव सबसे पहले जो व्यक्ति था, जो मानव था, वो कैसे चल रहा था, झुक करके चल रहा था, है ना, हाथों और पैरों के साथ में चल रहा था। मानव कैसा था, बौना था। तो इसी प्रकार से बौने यानी लघु मानव इस संसार में सबसे पहले आए। इसके पश्चात में छठा जो अवतार हुआ दोस्तों वो हुआ परशुराम अवतार। परशुराम यानी परशु, ठीक है, परशु के रूप में यानी परसा के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण यानी राम के अवतार के रूप में आए। और ये जो पहले मानव थे दोस्तों आए, वो शस्त्र प्रयोक्ता मानव थे, यानी अब शस्त्रों का, क्योंकि अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ये जानवरों से या अन्य चीज़ों से रक्षा करने के लिए सख्त जो शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। जो मानव किस चीज़ का प्रयोग करने लगा, शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। उसके पश्चात में दोस्तों जो आया अवतार वो आया भगवान श्री रामचंद्र जी का, जो कि त्रेता में, यहाँ त्रेता में चल रहे हैं दोस्तों। त्रेता में 3 अवतार हुए हैं, पहला वामन अवतार हुआ है, फिर परशुराम अवतार हुआ, तीसरा कौन सा हुआ है, राम अवतार हुआ। 3 अवतार दोस्तों त्रेता में हुए हैं, और त्रेता की जो आयु है दोस्तों 12,96,000 है, ठीक है। यहाँ पर 3 अवतार। अब जो राम भगवान आए, भगवान श्री रामचंद्र जी, ये कैसे मानव थे, ये थे समुदाय में रहने वाले मानव, ये समुदाय में रहते थे। और अब यहाँ पर देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण चल रहा है, और व्यक्तियों का धीरे धीरे विकास चल रहा है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे समुदाय में रहने वाले थे, और समुदाय को जानने वाले थे, उनके संबंधों को जानने वाले थे, उनके हृदय को जानने वाले थे भगवान श्री रामचंद्र जी, ठीक है। उसके पश्चात में जो अवतार आया दोस्तों, द्वापर युग आ गया, ठीक है। कौन सा युग आ गया, द्वापर युग। द्वापर युग में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये कौन से अवतार हुए दोस्तों, तो इसमें क्या किया था, अभी तक व्यक्ति जो था, यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी जो पशुपालन नहीं जानता था, पशुपालन अभी नहीं जानता था, समुदाय में रहने लगा था, लेकिन पशुपालन की जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण आए, तो एक ऐसा मानव हुआ जो पशु पालने लगा, पशुओं को पालने लगा, गायों को पालने लगा, उनको उनसे प्रेम करने लगा, उनसे प्रेम करने वाले, इन पशुओं से प्यार करने वाला, पशुओं को पालने वाला मानव आ गया, है ना।
उसके पश्चात में दोस्तों अवतार हुआ बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध के रूप में भगवान ने दोस्तों अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और ये ऐसा अवतार था दोस्तों जो कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला अवतार था। कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला अवतार बुद्ध अवतार कहलाया। और जो 10वां अवतार दोस्तों अभी जो कि होना है, ये कलयुग में दोस्तों देख रहे हैं, कलयुग जो चल रहा है, इस कलयुग में ये कल्कि अवतार दोस्तों होगा, होगा यानी होने वाला, ठीक है, होगा दोस्तों, ठीक है। ये किस किस रूप में होंगे दोस्तों? तो ये कल्कि रूप में इनका अवतार होगा दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह है। और भविष्य का ये दोस्तों मानव कहलाएगा, और ये क्या करेंगे? संहारक होगा, यानी संहारक कैसे? यानी कलयुग की समाप्ति का संहारक होगा। जब, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया, जब 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 धरती पर अत्यधिक पाप बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और इस धरती को पापियों से मुक्त करते हैं। तो भविष्य का जो संहारक मानव आएगा दोस्तों, वो आएगा कल की रूप में, और इसके बारे में दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में बताया भी गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए भी काम किया गया है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं दोस्तों? 10 अवतार हैं। 10 अवतारों को हमने बारी बारी से समझाया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक इसके अतिरिक्त दोस्तों फैक्ट। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे, प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों, हमारी इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम एक दोस्तों लाइक कर दिया करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में दोस्तों, पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, केवल आपको दोस्तों लाइक का बटन ही दाबना है और सब्सक्राइब का दोस्तों बटन दाबना है। प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, जिससे कि आपसे दोस्तों हम अपेक्षा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भगवान विष्णु की उपासना के दोस्तों साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। कैसे हमको पता चला कि भगवान विष्णु की दोस्तों उपासना अभी स्टार्ट हुई है कि प्राचीन काल से हो रही है ना? कैसे साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर देखेंगे, एक तो साहित्यिक साक्ष्य भी हमने यहाँ पर बताए हैं और एक दिए पुरातात्विक साक्ष्य। यानी साहित्यिक साक्ष्य भी यहाँ पर हमने बताए हैं, लिखित में जो कुछ मिला, और एक पुरातात्विक साक्ष्य जो कि हमें कोई साक्ष्य मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला, जीवाश्म मिले, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में देखो, वासुदेव का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला वो छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों मिलता है, ठीक है। वासुदेव की उपासना का जो प्राचीन, इसके साथ साथ में अष्टध्यायी है ना, पाणिनि के द्वारा जो लिखित जो किताब है उसमें भी दोस्तों मिलता है, ठीक है। मेगस्थनीज ने अपने उसमें बताया है दोस्तों, सूरसेन के बारे में बताया। सूरसेन जो कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। उसको हेराक्लीस एक नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को, याद रखना, हेराक्लीस। हेराक्लीस में होता कृष्ण, है ना। कृष्ण का उल्लेख उन्होंने किया है अपने ग्रंथों में किया, ठीक है, मेगस्थनीज ने, जो कि एक दोस्तों यूनान के एक दोस्तों कह लीजिए कि कवि थे दोस्तों, यानी राइटर थे और लेखक थे दोस्तों, है ना। तो ये देखेंगे जैन धर्म में दोस्तों कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म में दोस्तों इनका जो ग्रंथ है दोस्तों, उत्तराध्ययन में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को केशव नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों महानिर्देश्य में भी दोस्तों वासुदेव या बलदेव के नाम दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करेंगे तो जो हेलियोडोरस का जो बेशुमार जो स्तंभ लेख है, वह विष्णु मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में दोस्तों बताता है। इसके साथ साथ में जो हेलियोडोरस थे दोस्तों, वो भागवत धर्म के अनुयायी भी थे, ठीक है। नगरी शिलालेख यानी घुसुंडी जो सम्राट का जो शिलालेख है, उसमें भी बताया गया है कि जो सम्राट था वो भागवत धर्म का दोस्तों अनुयायी था। नाना घाट गुहा अभिलेख आपने सुना होगा, उसमें भगवान विष्णु के साक्ष्य दोस्तों मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो तोरमाण का एरण अभिलेख, जो एरण वराह प्रतिमा, ठीक है, वराह प्रतिमा, उससे पता होता चलता है कि भगवान जो विष्णु की दोस्तों पूजा की जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं भगवान विष्णु की उपासना के तो साक्ष्य ये हमने बता ही दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे दोस्तों, ये जो भागवत धर्म के अनुयायी हैं, सबसे पहले वो हैं रामानुजमचार्य दोस्तों, और निम्बार्क आचार्य, माधव आचार्य, विष्णु स्वामी। ये 4 जो दोस्तों संत हैं, ये जो 4 संप्रदायों का निर्माण भी किए हैं, ये भागवत धर्म के अनुयायी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आता है, आपको याद रखना, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य और माधव आचार्य और विष्णु स्वामी, ठीक है। 4 ये महान संत हैं जो अलग अलग जो संप्रदायों का निर्माण किया, भागवत धर्म के दोस्तों अनुयायी थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, भागवत धर्म को हमने पढ़ लिया, यानी वैष्णव धर्म को पढ़ लिया। अब हम शैव धर्म के बारे में
दोस्तों पढ़ेंगे कि शैव धर्म जो भागवत धर्म है, यानी जो वैष्णव धर्म है, इससे भी प्राचीन धर्म है दोस्तों। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों खोज हुई थी, उसमें भी आग शिव की प्रतिमा दोस्तों प्राप्त हुई है, भगवान शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, पशुपति देव की प्रतिमा प्राप्त हुई है और मोहरों में अंकन मिला हुआ है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जो शैव धर्म है वो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ से साक्ष्य दोस्तों मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों जो शैव धर्म है उसमें संप्रदाय कौन कौन से हुए। तो काफ़ी बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 4 संप्रदायों को दोस्तों शामिल किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो है पाशुपत। आपने पशुपतनाथ की मूर्ति देखी होगी उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो ये संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भगवान शिव का यानी शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। तो पाशुपत या फिर पशुपत याद रखना, और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं लवलीस, ठीक है। कौन है, लवलीस। इन्होंने क्या किया है, गुजरात में, कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आता, तो गुजरात में इन्होंने क्या किया था, शैव धर्म का दोस्तों प्रचार प्रसार किया था। शैव धर्म संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय इन्होंने चलाया था। कहाँ पर, गुजरात में। सबसे प्राचीन कौन है, पाशुपत, ठीक है। दूसरा है नाथ संप्रदाय। ये नाथ संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुपर टेट में दोस्तों, यूपी सुपर टेट में और जो बीओ का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों आ चुका है नाथ पंथ, ठीक है। तो नाथ पंथ के दोस्तों संस्थापक हैं दोस्तों, वो हैं गोरखनाथ जी, याद रखना गोरखनाथ जी हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम बता, जो नाथ पंथ है दोस्तों इसमें 9 संस्थापक हैं, यानी संस्थापक गोरखनाथ जी हैं, लेकिन इसमें जो मेन हैं वो गोरखनाथ जी। इसके अतिरिक्त दोस्तों 9 जो नाथ पंथ के जो 9 आचार्य हैं उनका दोस्तों वर्णन मिलता है, ठीक है। 9 आचार्य हैं, जिसमें से गोरखनाथ जी संस्थापक हैं और इन्हें मेन माना जाता है, मुख्य माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों काफ़ी बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान की रावलपिंडी में हुआ था किसका, नाथ पंथ के जो संस्थापक है गोरखनाथ जी का जन्म, ठीक है। इसके अतिरिक्त काश्मीरी जो शैव धर्म है, आप कश्मीरी पंडितों के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ जो शैव धर्म है उसके बारे में भी वर्णन किया गया। यह जो धर्म है दोस्तों ज्ञान मार्गी संप्रदाय का है दोस्तों, और इसकी स्थापना की थी वर्षगुप्त ने, ठीक है। किसने की थी, वर्षगुप्त। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आचार्य वर्षगुप्त ने क्या किया था, काश्मीरी शैव धर्म की स्थापना की थी। जितनी चीज़ें दोस्तों एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं उन चीज़ों को ही हम समावेश किए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिंगायत वीर शैव धर्म, ठीक है। लिंगायत यानी यहाँ पर लिंग भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा की जाती है ना। तो इसकी स्थापना जो की थी वो वाशवा, याद रखना, वाशुवन्ना, ठीक है। वाशुवन्ना है, ठीक है, वाशुवन्ना। वाशवा और वाशुवन्ना ने क्या 12वीं शताब्दी में दोस्तों इस संप्रदाय को दोस्तों इस संप्रदाय का प्रचलन किया था, और भगवान शिव के में क्या हुआ, लिंग के रूप में पूजा करते थे, ठीक है। शिवलिंग के रूप में दोस्त पूजा करते, तभी से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई है, ठीक है। तो ये शैव धर्म के बारे में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में दोस्तों आता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शैव धर्म के संप्रदाय कौन कौन से, संप्रदाय और साक्ष्य कौन कौन से मिले, है ना। तो ये देखेंगे संप्रदायों में साक्ष्य, तो साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। कौटिल्य के बारे में आप जानते ही होंगे, कौटिल्य ने लिखा है दोस्तों अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर मौर्य युगीन जो अर्थशास्त्र है इसमें मिलता है कि जो कौटिल्य जी हैं, जो आचार्य कौटिल्य जी हैं, ये भगवान शिव की आराधना करते थे, और इन्होंने नगर के बीचों बीच यानी मध्य सदन में इन्होंने बताया कि भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, ठीक है। यूनानी जो राजदूत थे दोस्तों मेगास्थनीज, जो डायनोसियस एक नाम दिया है भगवान शिव का, ठीक है। डायनोसियस यानी शिव भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। कौन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, याद रखना। पतंजलि ने महाभाष्य से शैव संप्रदाय के विद्वान होने का दोस्तों इस पर प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त आपने सुना ही होगा, जो कालिदास जी हैं उन्होंने कुमार संभव लिखा, जिसमें शिव की महिमा का दोस्तों वर्णन किया है। गुप्तकालीन पुराणों में आप शिव की महत्ता के लिए शिव जो महापुराण के बारे में जानते हैं, शिव महापुराण का जो वर्णन दोस्तों मिलता है। ये सबसे प्राचीन धर्म है दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे प्राचीन रूप है शैव धर्म। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा दोस्तों अलबर्नी के बारे में। अलबर्नी जब यहाँ पर दोस्तों महमूद गजनवी आक्रमण किया था, उसने सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर जो था वो भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर आक्रमण किया था। गजनवी ने काफ़ी धन यहाँ से लूटा था, और एक बार धन लूट करके जब वापस गया दोस्तों, तो उसके पश्चात में वह कभी भी
वापस नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये दोस्तों बात है सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। ये भगवान शिव जी की, जिसमें अल्बर्नी ने वर्णन किया है सोमनाथ मंदिर का। तो ये भी साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य देख लेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे जो प्राचीनतम जो आहत मुद्राएं होती थी, आहत मुद्राओं में दोस्तों जो भगवान शिव की वृषभ की मूर्ति, यानी जो नंदी बाबा हैं, इनकी मूर्ति आपको देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नंदी की मूर्ति जो सबसे पूजनीय जो था वो स्कूबर वाला बैल था, यानी नंदी जी थे, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली हुई है ना। तो इससे पता चलता है कि जो शैव धर्म हो सबसे प्राचीन धर्म है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कटफिशस, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। जो कटफिशस हैं तो कटफिशस ने जितने भी अपने सिक्के जारी किए उसमें भगवान शिव की प्रतिमा का अंकन किया है। गुप्त शासक अगर समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इनका एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा को निकलते हुए दोस्तों दिखाया गया है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने दोस्तों उदयपुर की पहाड़ियों में एक शिव गुफा का निर्माण भी कराया है। इसके अतिरिक्त अब काफ़ी जो गुप्तकालीन राजा हैं वो शिव और पार्वती के मंदिर भी काफ़ी बनवाए हैं। और चालुक्य शासक आप याद होंगे, होगा आपको कि जो भीम प्रथम थे, इन्होंने ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त जो कैलाश का गुफा मंदिर है, जो कि पत्थरों को तोड़ करके बनाया गया दोस्तों। तो ये भगवान शिव की आराधना का ही दोस्तों रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमको पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य मिल गए हैं, और यहाँ पर ये इससे क्वेश्चन काफ़ी आते भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं शैव धर्म के बारे में। तो अभी बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, और ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। और यहाँ पर हमने शैव धर्म और जो वैष्णव धर्म के बारे में दोस्तों आपको बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और प्लीज़ यदि आपने हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों महाजनपद काल, जिसमें महाजनपद काल के बारे में हम वर्णन करेंगे। मौर्य वंश है उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और आपकी जितनी भी टॉपिक हैं बारी बारी से पहले प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास, और इसके पश्चात में जियोग्राफी की बात करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आप हमेशा खुश रहें, यही कामना है हमारी। थैंक यू।